उत्तर प्रदेश में चुनाव की घड़ी अंतिम चरण पर पहुंच चुकी है, जिसके चलते सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। तो वहीं कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नीलिमा कटियार के समर्थन में आदित्य योगी नाथ ने रैली को संबोधित किया और अपने संबोधन में भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। तो वहीं सपा व कांग्रेस पर भी जमकर निशानेबाजी की। उन्होंने कहा है कि सपा सरकार में चाचा भतीजे की अपनी अलग सरकार बनेगी और वह सरकार स्थायी नहीं होगी। स्थायी सरकार चाहिए तो भाजपा को वोट करें। वहीं उन्होंने रामनवमी के जुलूस के लिए कहा है कि कानपुर रामनवमी का जुलूस नहीं निकाल सकता। क्या इस प्रकार के जुलूस को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई रोकने की हिमाकत कर सकता है? उन्हें मालूम है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश दंगा करने का दुस्साहस करेगा, उसे रोकने के लिए शासन प्रशासन बाद में हम उनके मंसूबों को पहले ही कुचल डालेंगे। उत्तर प्रदेश को विकास चाहिए व उत्तर प्रदेश का विकास अब नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में केवल दंगों का विकास हुआ है। आप लोग नीलिमा कटियार को नहीं भाजपा को जिताएंगे, इसलिए केवल भाजपा को वोट दें। राजनीतिक परंपरा का नेतृत्व करने के लिए यहाँ पर आई आदरणीय श्रीमती प्रेमलता कटियार जी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता थी। एक लंबे समय तक उन्होंने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व दिया था और आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है क्योंकि कृष्णा कठेरिया जी और मेयर रविंद्र तापी जी और आज के कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री रामेश्वर सिंह जी और उपस्थित भारतीय जनता है। समाज के सम्मान को रौंदने का जो पाप किया है, इन पीड़ा देने वाले तत्वों को कभी हम सत्ता में नहीं आने देंगे तो नहीं। सज्जनों, कभी उत्तर प्रदेश देश के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाता था। धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध प्रदेश, औद्योगिक दृष्टि से समृद्धि की ओर अग्रसर प्रदेश, कृषि विकास दर उत्तर प्रदेश की देश में सर्वाधिक थी। उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया में अपनी धाक को जानता ही था। उत्तर प्रदेश के विकास में भी उसने बड़ा योगदान दिया था। यहाँ का नौजवान दुनिया के अंदर अपनी प्रतिभा का लोहा मनाता था। लेकिन आज हुआ क्या? 5 वर्षों में समाजवादी पार्टी ने इस प्रदेश में केवल दंगे दिए हैं और दंगों के जख्म से अपराधी मंत्री को देने का फैसला है। लगता है कि जिस व्यक्ति ने मुजफ्फरनगर का जख्म देकर के समाज को अपमानित किया हो, उसको आपसे वोट मांगने का कोई नैतिक अधिकार। आखिर इसका कारण क्या? आज अगर ये स्थिति है, आने वाले 20, 25, 30 वर्षों के बाद की कल्पना करिए। और इसीलिए मैं आप सबको एहसास कराने के लिए आया हूँ, आपसे कहने के लिए आया हूँ, ये जख्म देने वाला कोई दूसरा नहीं था। सत्ताएं बदली होंगी, वही मध्यकाल पुनः आने का प्रयास हो रहा है। आप याद करिए, एक समय में जब इस देश के अंदर अकबर जैसा बादशाह था और उस समय उसके सिपहसालार के रूप में जयपुर शासक जयपुर राजा मानसिंह अकबर का सहयोग कर रहा था। वह महाराणा प्रताप को नहीं, मैं देशभक्ति के लिए लड़ रहा हूँ। देशभक्ति के लिए, अपनी देश की स्वाधीनता के लिए लड़ना राजद्रोह नहीं, यह राष्ट्रभक्ति है और अंतिम दम तक लड़ूंगा। महाराणा प्रताप ने बात अचानक नहीं कही थी और अगर महाराणा प्रताप भी मान सिंह की तरह अकबर के साथ मिल गए होते, बाद में 450-500 वर्षों के बाद महाराणा प्रताप को इस सम्मान इस आदर के साथ हर जवान पर, कोई भी भारत का कोई भी हिंदुस्तानी हो, किसी भी जाति का हो, अगर वो सचमुच भारत का वासी है, भारत भक्त है, वह व्यक्ति कभी भी मानसिक को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है। हर भारतवासी अगर सम्मान की दृष्टि से देखता है तो महाराणा प्रताप को देखता है, महाराणा प्रताप का सम्मान करता है, महाराणा प्रताप की जय घोष के नारे लगाता है, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करता है। मान सिंह के प्रति नहीं।
मान सिंह की जमात में पैदा हुए इन राजनेताओं को देश के लोग जरूर होंगे, बड़ी मात्रा में होंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग। कहना चाहता हूं कि कानपुर में रामनवमी का जुलूस नहीं निकल सकता, और अगर यहाँ के भक्तगण राम जन्मभूमि राम नवमी के जुलूस को अपने परंपरागत मार्ग से ले जाने का प्रयास करते हैं तो उन पर पेट्रोल बम छोड़े जाते हैं, उन पर गर्म पानी फेंका जाता है, उन पर बमों से हमला किया जाता है। लेकिन क्या इस प्रकार की उद्दंडता पूर्वी उत्तर प्रदेश में करने का कोई दुस्साहस कर पाएगा? कभी नहीं कर सकता है। उन्हें मालूम है कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में दंगा करने का दुस्साहस करेगा, शासन और प्रशासन बाद में आएगा, हम उसके मंसूबों को पहले ही कुचल करके रख देंगे। प्रदेश के अंदर भी पैदा करिए, संगठन की क्षमता को पहचानिए, अपने हित और मित्र को पहचानिए। आने वाली पीढ़ी को इस लोकतंत्र के भारत देश में कोई विकास हुआ तो जो दंगों का विकास हुआ है। इन 5 वर्षों में दंगों के माध्यम से यहाँ के समाज को जख्म दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अराजकता फैली, कानून व्यवस्था की सिल खप हुई। 14-15 में उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट, अपहरण और बलात्कार की 3400 घटनाएं हुई। हम लोग सोचते थे कि चुनावी वर्ष है ये कम होंगी, 15-16 में वो बढ़ करके पट लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये पैसा यहाँ पर स्मार्ट सिटी या फिर अमृत योजना के माध्यम से भारत सरकार पैसा दे रही है। ये पैसा न तो यहाँ का विधायक लेके आ रहा है और न कोई आजम खां दे रहा है, या पैसा कोई दे रहा है। अपना सिलापट लगा करके लोग केवल ढोल पीटने का कार्य कर रहे हैं। वास्तविकता ये है, पैसा अगर किसी में योजना का नाम बोलना हो, या तो स्मार्ट सिटी भारत सरकार की योजना, अमृत योजना भारत सरकार की योजना, इन्हीं योजनाओं का पैसा है। आखिर क्या छेड़खानी की घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर गंभीर नहीं? गंभीर घटनाएं। अकेले भारतीय जनता पार्टी है, कानपुर के भी कई मोहल्ले हैं जिन मोहल्लों में दलितों का, व्यापारियों का, सामान्य नागरिकों का पलायन हो रहा है, क्योंकि वर्ग विशेष के उपद्रवी तत्व वहां पर अराजकता और गुंडागर्दी की हद कर दिए हैं। और उत्तर प्रदेश में दुर्भाग्य से एक ऐसी सरकार है जो उपद्रवियों को हमेशा सम्मानित करने का कार्य करती है। आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को, बरेली के दंगाइयों को, कानपुर के दंगाइयों को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री स्टेट प्लेन से बुला करके सम्मानित करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा सत्ता में आने दीजिए, इन दंगाइयों को चिन्हित कर करके हम लोग रोकने का कार्य करेंगे, इनको सबक सिखाने का। और इसीलिए हम लोग आए हैं। अकेले भारतीय जनता पार्टी कहती है जहां हम एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करेंगे, वहीं सामूहिक पलायन की घटना को सख्ती के साथ रोकने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। और उसके लिए डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी को तैनाती होगी उन क्षेत्रों में, जवाबदेही तय होगी। भ्रष्टाचार करता बना दिया उत्तर प्रदेश में, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग को भ्रष्टाचार करता बना दिया उत्तर प्रदेश में, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग को भ्रष्टाचार करता बना दिया। पुलिस की भर्ती होनी थी 2,34,000 ही हुई थी कि उसको रोकना पड़ा, क्योंकि जो 34,000 हुए थे वे भी 2-3 जिलों से भर दिए गए, जाति विशेष के लोग भर दिए गए, पैसा लेकर के निकले। 1.5 लाख पुलिस के पद खाली हैं और उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। अन्य विभागों को लेकर के देखें, 5 लाख सरकारी सेवा विभाग और रामनवमी के जुलूस को भी यहाँ रोक पाता नहीं, रोक जुड़ी हुई है। इन कड़ियों को तोड़ने की आवश्यकता है और उसको तोड़ने के लिए आपका आह्वान करने के लिए हम लोग सब आए हैं कि नीलिमा जी भारतीय जनता पार्टी की योग्य प्रत्याशी हैं, आपके बीच में हैं। आप सब, प्रत्येक नागरिक जो विकास चाहता है, जो सुरक्षा चाहता है, जो दंगों से मुक्ति चाहता है, जो हर प्रकार की अराजकता से मुक्ति चाहता है, और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कानपुर से अमित राजपूत की रिपोर्ट।